अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है अलजेब्रिक इक्वेशन पे। हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। ये प्रॉब्लम इस तरह के आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये उनके लिए भी बेस्ट है, बेहतर है। जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें लाजमी है कि वो अंडरस्टैंड करें, इनको इक्वेशन बनाना सीखें और जो अननोन नंबर है उनकी वैल्यू मालूम करना सीखें। बहुत ही सिंपल है, तो हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम दर्जे को समझते हैं। 3 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 6 इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारे पास जो नंबर है वो 3 मरतबा यानी 3 गुना जो है वो डिक्रीज हो रहा है 6 से, और जिसका जो है ना बराबर है वो 9 के। तो हमें वो नंबर जो है ना मालूम करना है, कौन सा नंबर है जो 3 गुना डिक्रीज हो रहा है 6 से और इज इक्वल टू 9 यानी 9 के बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखकर उस हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। जो भी यानी कि हमारे पास यहाँ पे अननोन चीज होगी हम उसको लेट सपोज करके कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब वो हम वेरिएबल ले रहे हैं एक्स। अब क्या है कि 3 टाइम्स आ नंबर, इट मींस के वो जो हमारा नंबर है 3 गुना यानी 3x डिक्रीज बाय 6, इट मींस 3x माइनस 6 इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई अलजेब्रा की। अब हमें मालूम करना है बी नंबर पर कि वो नंबर कौन सा है। अब ये हमारे पास एक आंसर है, इक्वेशन बन गई। अब बी में अगर हम देखें फाइंड द नंबर, अब हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। जब x की वैल्यू हमें मालूम करनी है तो 9 प्लस 6 को इधर ले जाएंगे और x इज इक्वल टू 15/3। यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीप्लाई नंबर है तो सेकंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह इसको टेबल लगेगा 5 का, x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि वो जो नंबर है हमारे पास x की जगह पे 5। अब देखें, जब हम यहाँ पर अगर इसको प्रूव करें कि 9 के बराबर किस तरह से होता है, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। 15 में से अगर हम 6 माइनस करें 9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स वो हमारे पास कौन सा नंबर है, 5। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी स्टेटमेंट को देखें, अ नंबर एडेड टू एन अदर नंबर, इट मींस कि यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है। एक हमारे पास नंबर है, अ नंबर मिसिंग है, वो हमारे पास x, ये हमारे पास नंबर x एडेड टू एन अदर नंबर। लेट्स सपोज हम दूसरा नंबर भी x कर रहे हैं, व्हिच इज 7 मोर। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि 7 मोर, इट मींस कि वो नंबर हमारा बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। इट मींस हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे 7 टाइम। ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, हमने कौन सा नंबर लिया था, x पहला नंबर लिया था। अब वो जो कह रहा है कि दूसरा हम नंबर ले रहे हैं वो पहले का ट्वाइस उसको कर रहे हैं, ठीक है, यानी 2 गुना बहुत ज्यादा है, which makes 28। इट मींस कि जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, 28 हो रहा है। अब ये हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बन गई। तो ये जो है हमारा ए वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा है कि फाइंड द नंबर। अब देखें हम बी को किस तरह से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की हमें वैल्यू मालूम करनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास x है और ये प्लस 2x। अलजेब्रिक में जब दो वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल हो और पावर सेम हो तो वो नंबर ऐड हो जाते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 2 ये होंगे हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 28। सो 7 को हम इस तरह ले जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 7 एंड 3x इज इक्वल टू 28 से जब 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 21 और x को यहाँ पर तो 3 हम दोनों तरफ से डिवाइड करके यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी रिक्वायर्ड वो होगी 3 का टेबल। अभी किसका पर जब हम पढ़ेंगे तो ये लगेगा 7 टाइम। तो इट मींस कि जो x की वैल्यू है हमारी वो 7। अब दूसरे नंबर प्रॉब्लम में जो फाइंड अननोन नंबर था हमारा वो क्या हमारे पास 7 है। अब अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो ये 7 इसमें पुट करके देखेंगे 28 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। x प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 28। लेट सपोज अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो 7, अब हम इसमें इक्वेशन में रखते हैं 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। सो 7 प्लस 2 2 7 था 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। सो ये होंगे हमारे 7 और प्लस 14 21, 21 प्लस 7 28 इज इक्वल टू 28। इट मींस 20 x is equal to 7 is the right answer for this equation. Thank you very much.